आज आप लोगों को सिखा रहे हैं चिकन वॉन्टन्स बनाना। ये काफ़ी दफ़ा रिक्वेस्ट की गई थी। सिंपल चीज़ें होती हैं, आपके सामने देख लें, चंद चीज़ों में ये बन जाता है। कीमा आपको चाहिए चिकन का। आप बेशक अगर कीमा नहीं है तो ब्रेस्ट का अगर आपके पास घर में पीस है आप उसे चॉपराइजर कर लें। बीच में आप देख रहे हैं ग्रीन ग्रीन जो है, मैंने इसमें चंद हरी मिर्चें डाली ताकि थोड़ा सा स्पाइसी हो जाए। ग्राइंड कर कीमा आपके पास आपको चाहिए होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं वॉन्टन्स बनाने के लिए, क्योंकि अगर मैं जैसे अमेरिका में रहती थी तो वहाँ पे जो होती है वॉन्टन स्किन बहुत इजीली मिल जाती है चाइनीज शॉप से। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा इशू हो रहा था, इसलिए आप इसको क्या कर सकते हैं, सिंपली जो स्प्रिंग रोल पेस्ट्री होती है आप उसके साथ इसको बना सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। बीच में जो हमने मसाले डालने हैं दैट्स मेयोनीज जा रहे हैं, होममेड इस्तेमाल कर लें, मेरा ये बॉटल दैट्स अप टू यू। व्हाइट पेपर चाहिए बीच में आपको, पेपरिका पाउडर चाहिए, सॉल्ट यानी कि नमक, अंडा आपको चाहिए होगा इसको साइड से बाइंडिंग करने के लिए, और डार्क सोया सॉस हम इसमें डाल रहे हैं। तो आपको दिखाते हैं इसको बनाना। आपने रख देना है गर्म हो जाने के लिए, बॉइलिंग हॉट नहीं होगा, प्लीज ख्याल रखिएगा मीडियम हॉट होना चाहिए, क्योंकि ये याद रखें हम कच्चा चिकन इस्तेमाल कर रहे हैं, सो इट नीड्स टू गेट कुक्ड, अंदर से बाहर से कुक होना है, इसलिए तेल को हम करेंगे बिल्कुल मीडियम हॉट। वो हल्का सा गर्म हो रहा है, चीजें इसमें ऐड कर लेते हैं जल्दी से। कीमा ग्राइंड किया, उसमें हरी मिर्चें हैं, साथ ही इसमें जा रहा है जो है हमारा मेयोनीज, डार्क सोया सॉस, सॉल्ट यानी कि नमक, वाइट पेपर, अगर आप काला जो है पेपर वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पेपरिका पाउडर, और इन तमाम चीज़ों को आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। और फिर आपको दिखाते हैं कि जब वॉन्टन्स बनाते हैं तो उसकी जो शेप किस तरह उसको दी जाती है और उसको स्टफ किस तरह किया जाता है। चीज़ों को मिक्स कर लेने के बाद आपने 1 टीस्पून लेना है, और ये देखें इसको आप मिडिल में यूं डालते हैं। यूं डाल लेने के बाद जो एग है उसे आपने बीट कर लेना है, एंड विद योर फिंगर्स आपने साइडों को सील करने के लिए अच्छी तरह लगा लेना है। और मेक श्योर कीजिएगा कि जब भी आप ये वाले लेते हैं स्प्रिंग रोल की शीट्स, बड़ी वाली लीजिएगा, इसे मांडा पट्टी भी हम कहते हैं, तो इसको आपने जो है स्क्वायर में काट लेना है। और ये देखें इसकी साइडें आप यूं करते हैं सील परफेक्टली। बंद कर देने के बाद आपने क्या करना है, विद वन ऑफ योर फिंगर आप इसको साइड से यूं प्रेस करते हैं, और ये प्रेस करने से शेप बन जाती है। और उसके बाद आप एग वॉश दोबारा इस साइड पे लगाते हैं, और यहाँ से उठाकर आपने यूं इसको बंद कर देना है। ये देखें इससे परफेक्ट वॉन्टन की शेप बन जाती है। और इसी तरह जो है आप इसको एग लगाते चले जाएंगे और इन्हें बना करके एक साइड पर रख लेते हैं। तेल आपने गर्म कर लेना है और आप इसमें एक एक करके डालेंगे, ज़्यादा ओवरलैप नहीं करेंगे, बिल्कुल लो टू रखकर मीडियम के दरमियान में आपने इसे कुक करना है ताकि ये इनसाइड आउट कुक हो सकें। आपको पता है अंदर कीमा कच्चा है, तो हम चाहते हैं कि ये परफेक्टली कुक हो जाए। तो आप क्या करेंगे, आप इसे अब यूँ फ्राई करते चले जाएं, पीसेज एक एक डाल देख लें। लो टू मीडियम भी बल्कि आप रहने दें, मैं तो आपको यही कहूँगी कि इस परफेक्ट कि अगर आप इसको मीडियम से भी नीचे बल्कि लो पर जाकर के कुक कर लें ताकि ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएंगे, अंदर से जो कच्चापन इसका ख़त्म हो जाना चाहिए। गोल्डन हो जाने पर इनको हम बाहर निकाल लेंगे इंशाल्लाह, और डिश आउट कर लेते हैं। बहुत सिंपल देखें, इस तरीके से आपके ये वॉन्टन्स बन जाते हैं। बीच में आप सब्जियाँ भी डाल सकते हैं, इन्हें फ्राई करते हैं, डिश आउट करते हैं, और फिर आपको दिखाते हैं कि इसको सर्व कैसा किया जाता है। आपके होममेड चिकन वॉन्टन्स, बीच में आप सब्जियां भी ऐड करते हैं, जैसे मैंने आपसे पहले कहा। ख्याल से आपने ये रखना है कि आप इसे बिल्कुल लो पर रख करके बनाएंगे ताकि चिकन इनसाइड आउट कुक हो जाए, क्रिस्प हो जाए। आप इसको निकाल करके एक प्लेट पर रखें, ऊपर पेपर टॉवल रखें ताकि एक्सेसिव ऑयल निकल जाए। अगर आपने इनको फ्रीज करना है तो फ्रीजिंग का टाइम वो ये होगा कि जिस वक्त आप इसको रैप कर लेते हैं और इसको अच्छी तरह रैप करने के बाद एक पेपर प्लेट ले लें, कुछ भी, उस पर आप इनको लेयर बाय लेयर लगाएंगे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप मत कीजिए, और फ्रीज कर सकते हैं आप इसको फ्रीजर बैग्स में डाल करके निकालें और इसको जो है फ्राई कर सकते हैं। सर्व आप इसे करेंगे विद स्वीट एंड चिली सॉस, चाइनीज़ की होती है, बहुत मज़ेदार है। फॉर इंग्रीडियंट्स के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट विच इज़ cookWithFaiza.net पर, ज़रूर बनाइएगा। अब आपको कैसा लगा, एंड दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।